पूरे बिहार की जनता कहती है कि 29 अगस्त को डेट मिलेगी, 29 अगस्त को सुनवाई होगी। क्या लगता है कि बिहार की जो जनता है, बिहार का जो जितने सारे अभ्यर्थी हैं, क्या वो सही है कि हम सही हैं? सबसे पहली बात सत्यम भाई, आपके चैनल पे आज हम आए हैं और पहली बार आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई हमने छेड़ा है, ये जो लड़ाई आपने छेड़ा है, ये लड़ाई बिहार के उन गरीब छात्र छात्राओं की है जिसने बहुत ही कसम करके बीएड किया, डीएलएड किया और 4 साल उसके जीवन का बर्बाद कर दिया इस बिहार सरकार ने। और जिस तरह से बिहार सरकार ने धोखा दिया और जिस तरह से नीतीश कुमार ने धोखा दिया, कभी एनडीए में रह के, कभी महागठबंधन में रह के, और जिस तरह से बिहार बीपीएससी का ट्राई एग्जाम लाया निगेटिव मार्किंग के साथ, उसमें 2 एग्जाम। मैं आपको बता दूं, आज भी हमारा केस का डेट था, केस का जो डेट था वो डेट अगला 4 जुलाई को पड़ा। और जो लोग बोल रहे हैं कि 29 अगस्त को डेट पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे कोई महागठबंधन में खास करके नीतीश कुमार की पार्टी का, जदयू पार्टी का कोई यहाँ दलाल नहीं है, कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। ये एक आम अभ्यर्थी का दुख और दर्द है, वो दुख और दर्द को समझने की जरूरत है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को हमने छेड़ा है, सत्यम भाई ने छेड़ा है, इस लड़ाई को अंजाम तक हम लोग पहुँचा के दम रहेंगे। आपको पता होगा, यही सत्यम भाई थे जो सीटेट के आंदोलन को अपने भुजाओं से रक्त रंजित कर दिया, चाहे वो डाक बंगला चौराहा हो, चाहे वो गर्दनीबाग का धरना स्थल, चाहे वो गांधी मैदान का या पटना हाईकोर्ट का या इनकम टैक्स का चौक हो। कहीं ऐसा जगह नहीं इन्होंने आंदोलन नहीं किया, हर मोड़ पे, हर जगह पे। और चाहे सचिवालय घेराव करने की बात हो, चाहे जितने भी मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कैबिनेट के जो लोग हैं, उन सब जगह पे आपने ज्ञापन लगाया, लेकिन मिला क्या? ये इन्होंने कभी बोला किसी सरकार के कोई भी एक भी नेता या कोई भी एक आईएएस ने कभी बोला कि हम बिहार बीपीएससी से ट्राई एग्जाम लेंगे? अरे यहाँ तक कि सचिवालय गए 2-3 दिन पहले जी, तो सचिवालय के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा तो एडवोकेट वहाँ 2 दिन पहले से ही शिक्षा विभाग में रखे हैं। आपको एक बात बता देता हूं, अगर 2-3 एडवोकेट रखा तो रखने का क्या जरूरत पड़ गया? अगर बिहार बीपीएससी इतना ही बेटर शेड्यूल है, बेटर एग्जामिनेशन है, तो क्यों आपने एडवोकेट खड़ा किया? एडवोकेट अगर आपने खड़ा किया है तो आपको भी पता है कि जिस तरह ताश के पत्तों की तरह इनका जाति जनगणना 500 करोड़ बिखर गया, उसी तरह इनका बिहार बीपीएससी का ट्राई एग्जाम बिखर जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 4 जुलाई को वो होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारा था आईए फाइल किया था हमने, और इसी के लेकर आज सुनवाई में कोर्ट ने इस चीज को मांग लिया। क्योंकि बिहार बीपीएससी में आपको भी पता है, जब हमारा कोर्ट केस फर्स्ट नंबर पे लिस्टिंग हुआ था अगस्त माह में, मई माह में 19 मई को जब हमारा कोर्ट लिस्टिंग हुआ था, तो आपको भी पता है कि उसमें बिहार बीपीएससी का ट्राई एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन फॉर्म भराने वाला नहीं आया था। 15 जून को आया, 15 जून से लेकर 12 जुलाई। और इस बात को समझने की जरूरत है साथियों, वो जब एग्जामिनेशन का एक प्रोसेस जब आप प्रोसीडिंग कर देते हैं, तो कोर्ट में उस चीज को हलफनामा में आपको देना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं आईए फाइल होता है, और वो कमिश्नर के सामने आपको उपस्थित होकर वहाँ पे विटनेस के तौर पे एफिडेविट में साइन करना पड़ता है साथियों। इसलिए कि आज हम इसी के दिशा में आए थे। और मैं आपको बता दूं, कल सत्यम भाई हमारा केस 87/2023 हमारा जो आया, वो आपको पता है कि वो इसके बाद आज हमको केस का डेट भी मिल गया। जो लोग कहते हैं कि केस का तुम्हारा केस फर्स्ट डेट में खारिज होगा, तो उनके मुंह पे एक तमाचा है। आपको भी पता है कि इस केस में क्या होने वाला है। ये केस 4 जुलाई, और याद रखना मित्रों, 4 जुलाई। और एक बात याद रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षक संघ वाले ने भी 2 केस था, एक अमित विक्रम सर का था, एक ब्रिजवासी सर का था। मैं आपको बता देता हूँ, उनका केस में तो सीधा राज्यकर्मी बनाने की बात है, 14 सूत्री मांग की बात है। आज मेरी उनसे भी बात हुई थी, अमित विक्रम सर से, तो मैं आपको बता दूं। लेकिन जो हम लोग हैं 7वां चरण के अभ्यर्थी, जो जिसने लाठी खाया, हजारों लाठी हम लोग के ऊपर में गिरा, जो 1 महीना 10 दिन सलाखों में हमारे बहुत सारे साथी रहे, मैं खुद हॉस्पिटलाइज रहा। इस सरकार और सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, जो लोग आज सरकार के पैरवीकार बने हुए, जो लोग कहते हैं कि तुम लोग बहाली फंसा रहे हो, तुम लोग पैसे की वाही कर रहे हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने कितना आज तक सहयोग किया। सत्यम भाई एक ज्वलंत उदाहरण है, मैं खुद एक ज्वलंत उदाहरण हूँ। आपको भी सत्यम भाई, आपको पता है कि मेरा लाखों लाख रुपया आज भी जो डेट पड़ा है, उसमें भी मुझे आर्थिक रकम यहाँ पे पेमेंट करना पड़ा। और मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुँचा के रहेंगे। मैं आपको इसलिए के बता रहा हूँ क्योंकि बिहार की मिट्टी से जन्मे हुए हम लोग हैं, बिहार के दुख और दर्द से जन्मे हुए हम लोग हैं। मिट्टी से जन्मे हुए लोग इतिहास रचे हैं, इतिहास।
भारत की आजादी से लेकर बीपीएससी टीआर एग्जामिनेशन तक को भी मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ साथ आज जितने सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब अपेयरिंग वाले आएंगे सीटेट में, कुछ लोग आप देखे होंगे कि निश्चित तौर पे कह रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि पहले भी नियमावली के साथ जब छेड़छाड़ हुई है, जी, जब भी झारखंड में 2 एग्जामिनेशन हुई है, निश्चित तौर तो पे ऑलरेडी उस नियमावली को ही खत्म कर दिया खत्म गया है। है। इसलिए खत्म किया गया है कि जब नियमावली एक बार निकल जाती है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने किया, ये भी एप्लीकेशन डालना जरूरी है। एक बात आपको बताना चाहते हैं, आज के डेट में बिहार के अंदर में कोई ऐसा एग्जामिनेशन बता दीजिए, पहला शिक्षक का एग्जामिनेशन है जिसमें इतने सारे लूप होल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको सबको कह रहे हैं फॉर्म भराएंगे। जो ऑलरेडी 7वां चरण में अभ्यर्थी जो लिस्टेड होकर बैठे हुए थे, जिसको नियोजन करवाना था, जिसको नौकरी देना था, वो भी उसमें भाग लेंगे। जो लोग अभी तक पास नहीं कर पाए वो भी भाग लेंगे। अरे सबको जब आपने मौका दे ही दिया तो ऐसा कीजिए ना, जो टेंथ में जो पढ़ रहे हैं उनको भी मौका दे दीजिए। ये बात समझने की जरूरत, इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है सत्यम भाई। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये राजस्व, अरे इस तरह से ये इंटरनली लोगों को बुलाकर, जितने इनके सदस्य हैं, जब ये बने हैं शिक्षा मंत्री, जितने इनके सदस्य हैं, उन सारे लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है। नौकरी देने के बाद से ज्यादा हम तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रकम जमा करने का ये हथकंडा है। सचिवालय से नया रूल एंड नया नॉर्म, नया रेगुलेशन डेली ला रहे हैं। आखिर क्या है ये? जब भी जाकर पूछिए तो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है। अरे ऊपर से ऑर्डर आया तो ऊपर से ऑर्डर में कौन है भाई? ऊपर में उनका नाम तो बता दीजिए। जबकि जो हम लोग का अपर मुख्य सचिव सर है वो क्वारंटाइन हो गए, किसी से नहीं मिल रहा। अब क्यों मिलेंगे जब उनके पास जवाब ही नहीं है? जवाब ऊपर से उनका कहीं ना कहीं लॉक कर दिया गया है कि आपको जवाब तलब नहीं देना। जो जवाब हम यहाँ से जारी करेंगे तब आप उस पर जवाब दीजिए। 4 तारीख के दिन हम लोग औकात दिखा देंगे कि नहीं? 100% और 100 बिहार सरकार को इस नियमावली को कैंसिल करना होगा। और साथ साथ बंटी भाई बड़े भाई हैं, इनको भी आप लोग प्यार दीजिए, इनको भी आप लोग सबको दुलार दीजिए। और साथ साथ ये दोनों भाई, बड़ा छोटा भाई हम लोग हैं, साथ में मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोग को जल्द ही फैसला देखने के लिए मिलेगा। और लगातार जुड़े रहिए आप लोग चैनल से, और लाल का बटन हुआ है उसको दबा दीजिएगा ताकि आगे भी इस तरह की खबर मिलते रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।